आ गया हूँ। अब देखता हूँ कैसे बचती है शीदा के हाथों से। बहुत देर लगा दी तुमने आज। परेशान हो रही थी ना, तुम्हें पता है। हाँ वो ना काम के बाद बाजार चली गई थी माँ। हम बाजार चली गई थी? क्या खरीदा? बस कुछ चीजें, लोशन, खुशबू, लिपस्टिक भी लिया। ये किस लिए खरीदा बेटा? वैसे माँ सोच रही थी कि कभी दफ्तर में तैयार होकर जाऊं, लिपस्टिक लगा के, अच्छे कपड़े पहन के, बख्तावर बनकर किसी दिन जाऊं तो लोगों को पता लगे कि असल में मैं कैसी हूं। तो नहीं, मतलब ये कि ये सब तुमने इसलिए खरीदा है? क्या हो गया माँ? अब मेरी कहाँ ऐसी किस्मत। दफ्तर में तो लड़कियां आती हैं खुशबू लगा के, ये देखो लड़कियों वाली खुशबू है। तो बहुत अच्छी है। दुकानदार कह रहा था सब लड़कियों को यही पसंद आती है। खाने में क्या बनाया? हाँ हाँ, वो मैंने तुम्हारी पसंद का आलू गोश्त का सालन। अरे वाह। अच्छा वो मैं जल्दी से गर्म करती हूँ, बस आ जाओ तुम। हाँ क्या हुआ माँ? क्या हुआ? वो नीचे ना, वो नीचे क्या? नीचे वो शीदा खड़ा है। क्या बात कर रही हो माँ? सुनो सुनो सुनो, खिड़की मत खोलो। माँ किसी का बाप भी शीदे की जमानत नहीं करा सकता, इसलिए शीदा नहीं है। एक मिनट मुझे देखने दो। देख लो तुम्हारी गलत फहमी थी, कोई भी नहीं है। नहीं सुनो मेरी बात। हाँ। सुनो, मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो हमारे घर को बहुत गौर से घूर घूर के देख रहा था। और तुम क्या समझती हो? हाँ मैं उसको नहीं पहचानती। मुझे पता है माँ, तो पहचानती हो, लेकिन मैंने कितनी दफा बताया है, आओ मेरे साथ जरा, कि वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस तरह खौफजदा होकर खुद को परेशान करने की जरूरत नहीं है। बैठो, यहाँ पे पानी लाती हूँ। हाँ नहीं नहीं नहीं, तुम मेरे पास। अच्छा मैं साथ बैठ जाती हूँ। मेरे पास बैठो ना।
कितनी मर्तबा समझाया है नूरा तुम्हें कि ठीक से डस्टिंग किया करो, ये सारी मिट्टी कोनों में बस गई है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, बेटा कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक, बस मैं यहाँ पास ही गुजरा था, मैंने सोचा हेलो हाय करता हुआ जाऊँ। आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? बहुत अच्छा किया, तुम्हारा अपना घर है, आओ बैठो ना। दिलावर भाई नजर नहीं आ रहे, कहाँ है वो? ऑफिस में है, आजकल ज्यादातर घर से काम कर रहा है। सुना चाय बहुत अच्छी मिलती है। ऑफिस कहाँ पे? नूरा जी इन्हें छोटे मालिक के ऑफिस ले जाओ। जी आ जाए। मिलते हुए जाना जाके। अच्छा मैं जा रही हूँ। सही। ठीक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। दिलावर भाई ऑफिस में? जी सर अंदर। मिल सकता हूँ? सर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, आप बिल्कुल जा सकते। वक्तू नाम है ना तुम्हारा, वेरी स्मार्ट, बड़ी तारीफें सुनी है तुम्हारी। ये मेरी तरफ से इनाम समझ के रखो। बहुत शुक्रिया सर। अरे रखो यार, इतनी छोटी सी उम्र में इतनी मेहनत करते हो, मेरी तरफ से इनाम समझ के रख लो। सर आपका बहुत शुक्रिया। कोई भी जरूरत हो तो मुझे बताना। देखो हम अपनों का बड़ा ख्याल रखते हैं, और तुम दिलावर भाई के अजीज हो तो हमारे भी अजीज हो। सर आया। सुना आप यहाँ पर आकर खुद को दुनिया से अलग कर लेते हैं। हाँ, यहाँ आके मैं अपने सारे काम सुकून से निपटा लेता हूँ। लेकिन फिर तुम्हारी बहन है जिसको सुकून सिर्फ मेरी बेसुकूनी में ही मिलता है, यहाँ भी आ जाती है लड़ने। तंग करना मकसद नहीं है हुरिया का, वो बहुत पॉजेसिव है आपके बारे में, बहुत प्यार करती है आपसे। इनफैक्ट मैं आज आपसे हुरिया के बारे में ही बात करने आया था। उस दिन जो कुछ भी हुआ, मेरी नज़र में हुरिया को इतना जज्बाती नहीं होना चाहिए था। मासूम है बेचारा, गांव से आया है, मेहनत करके पढ़ना लिखना चाहता है। अब हुरिया ही कहने पे उसको ऐसे कैसे निकाल दो? ज़रूरतमंद तो है बेचारा, तभी कुछ पैसों का कह रहा था। मुझे पैसे मांगे बख्तू ने? कह रहा था उसको कुछ ज़रूरत है, कोई फीस वगैरह पे करनी है, मगर आप उससे मत पूछेगा, बेचारा ऐसे ही शर्मिंदा हो जाएगा। क्योंकि मुझे ये बात पसंद नहीं है कि मेरा स्टाफ किसी और से फेवर मांगे। जस्ट फॉरगेट अबाउट इट, ऐसे लोगों का हक बनता है। सुना है चाय बड़ी अच्छी बनाता है वक्तू। बख्तू रुको, मैं देखती हूँ। खोलो खोलो। कौन है? खोलो। कौन है? खोलो खोलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका बेटा अब घर पे? वो नहा रहा है। कोई काम था? हाँ, वो हाजी साहब सुबह फरमाइश करके गए थे कि सूजी का हलवा खाना। बनाने खड़ी हुई तो चीनी खत्म हो गई। वो नहा के आए तो कहना किराने की दुकान से ले आए। थका हुआ है वो, खाना खा के आराम करेगा। जी अब रुको, मैं लेकर आती हूँ। शुक्रिया। और कुछ नहीं, चीनी। बहुत ही बदतमीज लड़की, लगता है माँ ने तरबियत ही नहीं की। हाजी साहब का हलवा।
मैम, शीदा आया है। आपने बुलाया था शीदे को? हाँ, भेजो उसे। ओके मैम। हेलो। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? शाहिद, प्यार से मुझे शीदा कहते हैं। करते क्या हो बदमाशी के अलावा? गरीब आदमी हूँ। गरीब आदमी को भूखे नंगे पेट बदमाशी कहाँ से देती है? लोगों ने मेरा रिकॉर्ड खराब किया हुआ है। पता नहीं, वो कहते हैं ना, बद से बदनाम बुरा। मैं बदमाश मशहूर जरूर हूँ पर हूँ नहीं। पता नहीं लगता है मोहल्ले वाले मुझसे हसद करते हैं, जलते हैं। शायद मैं टिप टॉप रहता हूँ। अच्छा, ज्यादा बातें नहीं पसंद मुझे। तुम्हारी जमानत इसलिए नहीं करवाई कि तुम्हारी ये कहानियां सुन सकूं, बल्कि इसलिए करवाई है कि सच जान सकूं। कसम उठवा लीजिए। पीछे खड़े हो, बैठो। कसम उठवा लें, हवालात में एक एक बात की गई बिल्कुल सच है। आप जिस किसी की भी कसम खाने को कहेंगे ना, मैं खाने के लिए तैयार हूं। मैं उस लड़की को जानता तक नहीं हूँ। तेजाब फेंकना तो दूर की बात है, मेरे घर में भी माँ बहन है। मतलब मैं कभी ऐसा बारे में सोच भी नहीं सकता। अच्छा, तुम्हारा ड्रामा नहीं देखना। तुम्हें इसलिए रिहा नहीं करवाया कि तुम्हारी कहानियां और बेकसूर होने के सबूत इकट्ठा करूं, बल्कि मैं ये जानना चाहती हूं कि मलिक दिलावर को इस केस में क्या दिलचस्पी है। जी सर, को काम था? नहीं बख्तू, काम तो कोई नहीं था। मैंने बस पूछा था कोई इम्पोर्टेंट कॉल तो नहीं आई। नहीं सर, कॉल कोई नहीं है, लेकिन आपको याद करवा दूं, आज शाम आपका लाइव इंटरव्यू है। हाँ, वो तो मुझे याद है। किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है तुम्हें? नहीं सर। श्योर? जी। अपनी फीस जमा करा दी तुमने? जी जी सर। अगर कुछ भी चाहिए हो तो मुझसे कहना। इधर उधर किसी और से कहोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। गॉट इट? गुड। शाहाना तुम्हारा, मेरा मतलब है मुल्जिम का चेहरा भी नहीं देख पाई थी। बकौल उसके उसे पता ही नहीं कि हुआ क्या और कैसे। तो फिर सवाल ये उठता है कि मलिक दिलावर इस केस को बैक क्यों कर रहा है और तुम्हारा नाम कैसे आया? तो मैं बताता हूँ आपको। देखिए, FIR इधर उधर के लोगों को पकड़कर झूठी बनाई गई है मेरे खिलाफ। जी हाँ, और मुझे झूठे केस में फंसाया गया है और इसके पीछे बख्तू शामिल है। बख्तू? जी। तुम बख्तू को कैसे जानते हो? बख्तू को नहीं, उसकी अजी मेरा मोहल्लेदार बड़ा ही बदमाश है। सब जानते हैं कि वो मलिक दिलावर का चमचा है। उसने ही मलिक दिलावर से कह के मुझे झूठे केस में फंसवा दिया। बख्तू से तुम्हारी क्या लड़ाई है? बख्तू से लड़ाई मेरी कोई नहीं है, उसकी बहन से। बहन? बड़ी पर्दे वाली बनती है, लेकिन कैरेक्टर ठीक नहीं है उसका। फिर भी मेरी माँ ने उसके घर रिश्ता भिजवाया। कोई शक्ल वकल ठीक नहीं, ऐसी है बस। तुम्हारी इन फजूल कहानियों में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, मुख्तसर बात करो। मैं वहीं आ रहा हूँ जी। तो बख्तू की बहन के घर बहन के लिए हमने रिश्ता भेजा। अब रिश्ता भेजना कोई, आप मुझे बताएं, रिश्ता भेजना कोई जुर्म की बात है? कोई हमने बुरा काम किया? नहीं ना। फिर भी उसने क्या किया कि पूरे मोहल्ले के सामने मेरी बेइज्जती कर दी। तब से हमारी लड़ाई चलती आ रही है। और कुछ नहीं तो बख्तावर ने बख्तू से कहकर और बख्तू ने मलिक साहब से कहकर मुझे झूठे केस के चक्कर में अंदर फंसवा दिया। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ जी। और तुमने अगर किसी से जिक्र किया कि तुम्हारी जमानत हमने करवाई है तो फिर से अंदर करवा देंगे। तौबा करें जी, आप कसम उठवा लीजिए। मुझे अभी भी आपका नाम और मलिक दस्तगीर का नाम अपनी जबान पर नहीं लेके आऊंगा। ये लो। नहीं, रहने दीजिए। बख्तू के बारे में कोई भी खबर मिले
तो फौरन बताना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप बेफिक्र हो जाएं, मैं बिल्कुल उन्हीं के पीछे, दिन रात उन्हीं के पीछे पड़ा हुआ। मैं उनको मोहल्ले से निकलवा कर ही दम लूंगा। शुक्रिया। ओह थैंक यू। और मुझे बख्तू को दिलावर के ऑफिस से निकलवाना है। कितनी बार तुमसे कहा है कि तुम्हारी जल्दबाजी की आदत तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। हर बार तुम्हें वार्न किया, लेकिन तुम्हें समझ ही नहीं आती। अब क्या हुआ है? मैं सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रही थी कि वो ये सब बख्तू की फेवर में कर रहा है। तो उसका मुलाजिम है, पर्सनल असिस्टेंट ने फेवर दे दी होगी, लेकिन तुम्हें लगा कि दिलावर उस लड़की को फेवर करने के लिए सब कुछ कर रहा है ताकि वो मीडिया पर हीरो बने। उसने इसलिए छुपाया ताकि उस मुलाजिम और उसकी फैमिली का नाम ना बता सके कोई। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि एक आम सा मुलाजिम दिलावर के नजदीक इतनी इंपॉर्टेंस कैसे रख सकता है कि वो किसी को झूठे केस में फंसा दे। तुम्हें इन मामलात में उलझने की जरूरत क्या है हुरिया? पुलिस बेवकूफ है, इन्वेस्टिगेट कर रही है ना। हाँ, अगर तुमने कुछ बचाना है तो दिलावर से अपने रिश्ते को बचाओ, बजाय कि इन उल्टे सीधे मामलात में पड़ो। जोश से नहीं, होश से काम लो। भाई आपके लिए होगा ये सियासी फैसला, मेरे लिए नहीं है। अरे हुरिया, बात तो सुनो। वालेकुम अस्सलाम। वो मैंने पूछना था कि जो भी सौदा सलफ मंगवाना है तो पर्ची पे लिख के दे दें, शाम को लेता हूँगा। तुम्हें क्यों लिख के दूं? बाजी आई थी कल, तबीयत ठीक नहीं थी मेरी। कुछ भी चाहिए हो एक दिन पहले बता दिया करें तो मैं ले आऊंगा। आपसे तो बाद में गुफ्तगू करता हूँ इस बारे में। तुम सुनो बरखुरदार, ये सौदा सलफ के बहाने ना घर में तांग झांक करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ख्याल करना आइंदा। जैसे आपके सुने, हमें भी किसी का तांग झांक करना हमारे घर में बिल्कुल भी नहीं पसंद। बहन बहुत पर्दे वाली है मेरी। ये तो अच्छी बात है। मुझे क्यों बता रहे हो? पर्दा करना चाहिए। और आप जरा नीचे आइए, पर्ची पे सौदे लिखवाऊं आपको। वालेकुम अस्सलाम। साहब घर पर हैं? जी अंदर है। लगता है कहीं जाने की तैयारी हो रही है। जी मैम, आज मीटिंग पे जाना है उन्होंने। फिलहाल तो मेरे साथ लंच पर जाएंगे। हेलो,
आई नो मैं बताए बगैर आ गई, बट अपने घर बता के कौन आता है? ये किस खुशी में? हमारी दोस्ती के लिए। अभी तक नाराज हो? मैं छोटी छोटी बातों पर किसी से नाराज नहीं होता। मैं किसी नहीं, तुम्हारी मंगेतर हूँ। काफी देर हो गई है, मीटिंग का टाइम निकलता जा रहा है। और तुझे किस बात की फिक्र है बख्तू? मीटिंग की अपॉइंटमेंट मैं तय करता हूँ, और वैसे भी दिलावर साहब कमिटमेंट के बहुत पक्के हैं, इसलिए फिक्र तो करूँगा ना। यार यहाँ यही चलता है, बड़े लोगों की बड़ी बातें। तू अपनी फिक्र कर बस। समझने की कोशिश करो हुरिया, मैंने कमिटमेंट की हुई है, हम डिनर साथ कर लेंगे। अच्छा तो मैं साथ चलती हूँ, हम लंच इकट्ठे बाद में कर लेंगे। तुम्हें वैसे अपनी बातें बनाना बड़ी अच्छी तरह से आता है। मुस्कुराहट का मतलब नाराजगी खत्म। एंड यू लुक गुड। अब चले? हुरिया वो क्या है ना कि यू नॉट कंफर्टेबल? नो इट्स ओके, लेट्स गो। एक सेकंड, ऐसे। बख्तू, हम बाहर जा रहे हैं, मेरे ऑफिस का काम देख लेना। ओके? पता है, कल मैंने अपने कानों से सुना था कि दिलावर साहब ने कहा था कि वो हुरिया बीबी से मंगनी नहीं करना चाहते, और आज देखो हाथों में हाथ डाले खुशी से घूम रहे हैं दोनों। बड़े लोगों का कोई एतबार नहीं होता। आज दुश्मनी और कल याराना, सब रिश्ते इनके मतलबी और गर्ज से होते हैं। तो खाला जमीला, तुमसे तो हम छोटे लोग अच्छे हैं, दोस्ती करें या दुश्मनी कम से कम दिल से तो करते हैं। तुझे क्या हुआ है, तू खाना क्यों नहीं खा रहा है? मुझे भूख नहीं है। और तुझे क्यों हर वक्त इसकी फिक्र लगी रहती है? अगर भूख लगेगी तो खा लेगा, और वैसे काम पे ध्यान नहीं देती। देखो तेल सालन में। अच्छा, उन दोनों में जरा सी नाराजगी हो गई तो तुम्हें ये लगा कि मलिक दिलावर उनसे शादी नहीं करना चाहते, बल्कि तेरे इंतजार में बैठे हैं। अरे बेवकूफ, उनके लिए तुम बख्तू हो, सिर्फ एक मुलाजिम। ठीक कह रही है तो नहीं माँ, मैं भी कितनी पागल हूँ। मेरा भी दिल भटक गया था। सोचती थी कि किसी दिन बख्तावर बन के दिलावर सर से मिलूंगी। अब तो ठिकाने पे आ गया ना, तो अब मलिक दिलावर से अपना दिमाग हटा के सिर्फ अपने मकसद पर लगाओ। हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं कि तुम कब अफसर बन के वापस घर आओगी। हाँ, और बताओ, सब ठीक है? आहद कैसा है? ठीक है, बहुत मेहनत कर रहा है मेरा भाई, दिन रात पढ़ता है, साथ में काम भी कर रहा है, सिर्फ इसी उम्मीद में कि एक दिन कुछ बन जाएगा और अफसर बख्तावर के सामने आके उसकी आंखों में आंखें डाल के उसका हाथ मांग सकेगा। सब कुछ हमारे लिए, मैं किस मुंह? सिर्फ तुम्हारे लिए। कराची जाकर पढ़ लिख कर कुछ बनकर वापस आना, तो चुका देना एहसान। खुद से रूठा हुआ
मोहसिन भाई क्या बना शहाना केस का? केस वहीं का वहीं अटका हुआ है यार। सस्पेक्ट की जमानत हो गई। अब हमें ठोस शवाहिद चाहिए होंगे उस पर हाथ डालने के लिए। सर चीनी कितनी? 1 चमचा। मुझे तो एक बात की समझ में नहीं आ रही कि जमानत इतनी जल्दी हुई कैसे और कराई किसने। पता चल जाएगा। जिस तरह ये नहीं पता चल रहा ना कि उसके खिलाफ गवाही किसने दी है, इस तरह ये बात भी नहीं पता चल रही कि जमानत के पीछे कौन है। क्या हो गया बख्तू? किधर ध्यान है तुम्हारा? सॉरी सर। ये है कौन? ये बख्तू है, हुरिया's फेवरेट। अब आप प्लीज यहाँ ना पुलिस केस खोल लीजिएगा। तो आपकी भी आदत है हर जगह जाके हर किसी पे शक करने लग जाते हैं। और जो तुम्हें आदत है अंधा एतमाद करने की हर एक के ऊपर, तुम्हें किसी दिन लेके डूब जाएगी। बात तो ठीक कर रहे हैं आप, बहुत बार डूबते बचा हूं। I told you। ले सिर्फ असेंबली में जगह बनाना मेरे नज़दीक कोई बड़ी कामयाबी नहीं है। हमारी पोजीशन हल्के और पार्टी दोनों में इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि इलेक्शन जीतने के बाद भी हम वजारत में हिस्सा हासिल कर सकें। देख लो उसे, इसे कहते हैं सियासी तरबियत। आखिर बेटी किसकी? वो तो है, लेकिन दिलावर भाई के मामले में हुरिया की तमाम सियासी काबिलियत और सूझबूझ ख़त्म हो जाती है। आज तो दिलावर भाई से सुलह हुई है, तो इसलिए इसका दिमाग चल रहा है। कहना क्या चाहते हो तुम? यही कि जितना तुम इस रिश्ते को अहमियत देती हो, क्या तुम्हें लगता है दिलावर भाई भी इस रिश्ते को उतनी इम्पोर्टेंस देते हैं? अहमियत तो उसे हर हाल में देना होगी। पॉलिटिक्स में उसकी या उसके खानदान की हैसियत ही क्या हमारे सामने। ये तो हम समझते हैं, लेकिन यहाँ तक मैं दिलावर भाई को जानता हूँ, उनके लिए ये इलेक्शन जीतना कुछ खास मानी नहीं रखता। खोल के बोलो, कहना क्या चाह रहे हो? यही कहना चाहता हूँ कि दिलावर भाई से ज्यादा इस वक्त हुरिया की पॉलिटिकल पोजीशन अनस्टेबल है। आज अगर दिलावर भाई ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया तो इनकार कैसे कर सकता है? अगर पॉलिटिक्स मेरा पैशन है तो दिलावर से शादी करना मेरी जिद। इनकार करके तो दिखाए। देखा, ठीक कहा था ना मैंने। चले मोहसिन भाई, इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे बहुत जल्द। बिल्कुल ठीक है, मैं तुम्हारा वेट करूंगा गोल्फ पर। हाँ हाँ, डन करें डन करें। काम नहीं भूलना आपने मेरा। कोर्स। टेक केयर, बाय, हाफिज। बख्तू, एवरीथिंग ऑल राइट? कौन? अस्सलाम वालेकुम मैडम जी। कौन बात कर रहा है? इस वक्त क्यों फोन किया? मैडम जी मैं शीदा बात कर रहा हूँ, आपका खादिम। क्या काम है? मैडम जी माफ़ कीजिएगा, मुझे लगा कि आप फ्री होंगी तो मैंने कॉल कर लिया। मैडम जी सारे पैसे ख़त्म हो गए मैडम जी। मतलब मेरी अम्मी को भी पैसे चाहिए थे, उनको भी मैंने पैसे दे दिए। मैं घर से बाहर रह रहा हूँ मैडम जी, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। आप अगर थोड़ी मदद कर देंगे तो अच्छा होगा। अपना काम कर रहे हो तुम? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल अपना काम कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कौन कहता है कि मैं लालची?
ये नीचे क्या जान जान के देख रही? कुछ भी नहीं माँ। सुनो, परेशान लग रही हो, सब ठीक तो है? हाँ, सब कुछ ठीक है। कहीं मेरी तरह तुम्हें भी शीदे से डर तो नहीं लग रहा? क्या हो गया है? पागल हो गई हो माँ? शीदा तो तुम्हारे हवासों पे सवार है, मेरे थोड़ी। मैं तो बस वो आगे का सोच के जरा परेशान हो रही थी, और तो कुछ नहीं है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो माँ। वो ना, कब तक ये झूठ का लिबादा ओढ़े रखूंगी मैं? नौकरी बदलनी चाहिए, ये घर भी बदलना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके ये करना होगा। वो जो मलिक दिलावर साहब का कर्जा देना है तुमने, वो हाँ तो क्या है, इतनी को बड़ी बात नहीं, उतार दूंगी मैं। अभी शहर अनजान नहीं रहा मेरे लिए। इतनी ठोकरें खाई हैं कि हर किस्म के हालात का मुकाबला कर सकती हूँ मैं, लौटा दूंगी। क्या हुआ है? माँ हूं तुम्हारी, जानती हूँ। माँ कुछ भी नहीं हुआ है, और अगर कुछ होगा भी ना, तुम्हारी बेटी निपटा लेगी। ज्यादा मत सोचो, और ये लाइटें बंद करो, बस सोने का वक्त हो गया। हर वक्त लाइट भी नहीं जली रहनी चाहिए कमरे की। माँ लाइट बंद कर दो। करती हूँ। सादगी से क्यों? मैं तो ग्रैंड फंक्शन करूंगी, और पता है पापा ने गजल नाइट का भी प्लान किया हुआ है। मतलब ये फंक्शन सारी रात चलेगा? क्या जरूरत है, सादगी से भी कर सकते हैं। कम ऑन यार, हमारी मंगनी है और फिर एक ही दिन की तो बात है। के हालात देखो। प्लीज दिलावर, एनजीओ चला तो रही हूँ, और क्या करूँ? एनजीओ चला रही हो लोगों के फंड से सियासी शोहरत के लिए, इसमें हमारी कंट्रीब्यूशन क्या है? तुम्हें मदर टेरेसा बनने की जरूरत नहीं है। जानता हूँ, मुझे कन्विंस करना मुश्किल है। जानते हो तो फिर क्यों कह रहे हो? खैर, मैंने हमारा हनीमून भी प्लान कर लिया है, यूरोप जाएंगे। Excuse me. जी मोहसिन भाई, खैरियत है ना? पुलिस की कॉल आए तो कहाँ खैरियत होती है दिलावर? जानता हूँ, आपका और खैर की घड़ी का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। तुम्हारे लिए एक ब्रेकिंग न्यूज है मेरे पास। जानते हो शीदे की जमानत के पीछे किसका हाथ है? चौधरी दस्तगीर का।